Welcome students. This is fourth lecture of surface chemistry and today topic is colloids. Now as you know earlier in solution chapter you have read true solutions और इस चैप्टर में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कोलाइड्स और यू कैन से कोलाइडल सॉल्यूशन सोल्स एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन. ओके, तो यहाँ पे हमने इन तीनों का डिफरेंस पढ़ना है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रू सॉल्यूशंस क्या हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या हैं और सस्पेंशन क्या है. इसको समझने के लिए जैसे मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें मैं पानी ले लेती हूँ, ठीक है, और इसमें मैं सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर देती हूँ. दिस इज़ NaCl इन वाटर. सो ये मैंने सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया वाटर में. तो ये मेरा किस तरह का सोल्यूशन बना? ये मेरा ट्रू सोल्यूशन बना. ठीक है. अब जैसे जो आप सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हों, सोल्यूशन में क्या पढ़ा था आपने? एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है. ठीक है. सिमिलरली हियर सोल्यूट हमने क्या यूज़ किया? सोडियम क्लोराइड, और सॉल्वेंट में हमने पानी लिया है. तो ये हमारा मिक्सचर जो बन गया यहाँ पे, दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है? सबसे पहले कहने का मतलब कि जो सोडियम क्लोराइड है वो पूरी तरह से इस पानी में डिज़ोल्व हो चुका है. अगर उस सोडियम क्लोराइड को हमने निकालना हो तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते इसमें से बिना एवेपोरेशन के. ठीक है. और होमोजीनियस का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ से कोई पार्ट लेते हैं सोल्यूशन का, यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, तो हमें इक्वली ही इसकी प्रॉपर ट्रू सोल्यूशन को हम कहीं से भी इसका पार्ट ले लें, चाहे इस पार्ट से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें, हमें ये एक जैसा, हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इक्वली हमें नज़र आएंगी. इसकी प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है कि आप टेस्ट भी कह सकते हो कि हमें जो इसका नमकीन टेस्ट है पानी में, वो हम कहीं से भी इसका पार्ट ले लें वो हमें इक्वली एक जैसा नज़र आएगा. कहीं भी टेस्ट जो है वो डिफरेंट नहीं लगेगा. इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सारी जगह से सेम होंगी. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर और दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन आर नोन एज होमोजीनियस सोल्यूशंस. ठीक है. उसके बाद अगर हम थर्ड वन ले लें, अभी हम कोलाइडल पे बाद में जाएंगे, पहले हम सस्पेंशन ले लें, तो सेम सस्पेंशन में भी हमने जैसे पानी ले लिया, सिमिलरली मैंने वाटर ले लिया और इसमें मैंने सैंड डाल दी. ठीक है. तो ये जो सैंड मैंने डाली, सो दिस सोल्यूशन इज सैंड इन वाटर. सो ये सैंड जो पानी में है, सो दिस सैंड इन वाटर, दिस फॉर्म योर सस्पेंशन. ठीक है. सस्पेंशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज़ थे ट्रू सॉल्यूशंस में, अब पार्टिकल साइज़ की बात पे आएँ तो पार्टिकल साइज़ अगर हम देखें तो पार्टिकल का साइज़ सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में बहुत छोटा साइज़ था, लाइक 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके. और अगर हम सस्पेंशन में देखें तो सस्पेंशन में इसका साइज़ जो है दिस इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर. ठीक है. यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ जो है वो बड़ा है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ क्या था? छोटा था. ठीक है. यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ बड़ा होने के कारण हम क्या देखते हैं, जो ये सैंड है ये थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. ये पूरी तरह से इसके बीच में सोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से होमोजीनियस नहीं बनेगा, ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगी. और अगर हम इस टाइप के सोल्यूशन का पार्ट कहीं हम यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, ये तीनों जगह से हमें इसकी प्रॉपर्टी, सस्पेंशन में हम कहीं से भी सोल्यूशन का पार्ट ले लें, चाहे इधर से या इधर से, हमें हर जगह से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट मिलेंगी. डिफरेंट मिलेंगी कहने का मतलब जो यहाँ पे जिस तरह से ये मड होगी वाटर में वो डिफरेंट टाइप की होगी, यहाँ पे हो सकता है ये डिज़ोल्व हो, यहाँ पे ज़्यादा सेटल हो, तो हमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में ये सोल्यूशन मिलेगा. सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस. ये भी हमारा हेट्रोजीनियस है. और सेम अब अगर हम कोलाइड्स की बात करें, अब हम आएंगे कोलाइड्स पे. जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है कोलाइड्स का. ना ही हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने हैं, ना ही हमने सस्पेंशन पढ़ने हैं. ट्रू सॉल्यूशंस जो आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हो और सस्पेंशन आपके सिलेबस में नहीं है. हमने क्या पढ़ना है? कोलाइड्स. कोलाइड्स जो हैं
कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं दैट इज़ इन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ये ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की प्रॉपर्टीज़ का है, ठीक है। और इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने वाटर ले लिया, एग्जांपल में हम तीनों में हम पानी में ही डिज़ोल्व कर रहे हैं हर चीज़ को। सो यहाँ पर भी हमने वाटर ले लिया और दूसरा हमने यहाँ पे क्या डाल दिया बीच में, स्टार्च। मैंने एग्जांपल ले ली स्टार्च इन वाटर। तो आपके पास बड़ी सारी एग्जांपल हैं, ज़रूरी नहीं है स्टार्च इन वाटर। जैसे घर में आपकी मदर्स आटा वगैरह गूंथती हैं तो वो भी कोलाइड्स हैं। अगर कोई मैदा जो होता है उसको पानी में डिज़ोल्व करते हो तो आपकी लेवी बन जाती है। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। गम है तो लेवी जो पहले क्या करते थे कि उसको मैदे में डिज़ोल्व करके लेवी बनाते थे और उसको बाइंडिंग पर्पस के लिए, आपकी बुक्स बाइंड करने के लिए, हर तरह की बाइंडिंग पर्पस के लिए वो लेवी जो थी वो यूज़ होती थी। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स, हम आगे भी देंगे आपको। तो कोलाइडल सोल, जैसे हमने स्टार्च को डिज़ोल्व किया वाटर में, तो आपने ये देखा यहाँ पे अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें तो इसमें जो आपका पार्टिकल का साइज है दैट इज इन बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, मीन्स बिटवीन 1 नैनोमीटर, दिस इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मतलब ट्रू कोलाइड्स में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ है, जैसे यहाँ पे पार्टिकल का साइज़ हमने 1 नैनोमीटर देखा और हेट्रोजीनियस सस्पेंशन में हमने पार्टिकल का साइज़ जो है दैट इज़ 1000 नैनोमीटर देखा। यहाँ पे कोलाइड्स में हम पार्टिकल का साइज़ जो देख रहे हैं दैट इज़ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, मतलब इन दोनों ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का पार्टिकल साइज़ जो है वो आपको किस में मिलेगा, कोलाइड्स में मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन को भी अगर उसका पार्ट हम यहाँ से या डिफरेंट पोजीशन से अगर उसका पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन अगर हम लेते हैं तो वो हमें एक जैसा नहीं मिलेगा जैसे कि हमें ट्रू सोल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। वैसे हमें कोलाइड्स में ये इक्वली, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमें हर जगह से हमें नहीं मिलेंगी। सो दिस इज़ आल्सो ए हेटेरोजीनियस। So colloidal soles are also heterogeneous, suspension is also heterogeneous। सिर्फ जो आपका true solutions हैं वो आपके क्या हैं, homogeneous हैं, ठीक है। और ऐसे ही फिर आगे मैं आपको differences बताती जाती हूँ और आप difference पढ़ते चलो मेरे साथ। जैसे मैंने सबसे फर्स्ट डिफरेंस इसकी नेचर के बारे में ही लिखा है, ट्रू सोल्यूशन की नेचर के बारे में लिखा है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये आपको पता चल गया अब ये कैसे होमोजीनियस है। कोलाइडल सोल का मैंने लिखा है हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन इज़ आल्सो हेट्रोजीनियस, ये आपको क्लियर है। अब पार्टिकल साइज़ की बात करें तो इसका पार्टिकल साइज़ जो है ट्रू सोल्यूशन का दैट इज़ लेस देन 10⁻⁹ मीटर और यू कैन से 1 नैनोमीटर। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो इट इज़ मोर देन 10⁻⁶ मीटर और 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल साइज़ की बात करें इट इज़ बिटवीन 10⁻⁹ टू 10⁻�6 मीटर और 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। दिस इज़ पार्टिकल साइज़। ये आपको कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए पार्टिकल साइज़। उसके बाद हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और पार्टिकल साइज़ के बाद हम बात करेंगे सेटलिंग की। पार्टिकल के सेटलिंग की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में सेटलिंग का ले लेती हूँ। सेटलिंग की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशंस में जब मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पानी में बनाएं या ग्लूकोज का, शुगर का बनाएं, तो ये पार्टिकल्स जो हैं ये पूरी तरह से होमोजीनियसली डिज़ोल्व हो चुके होते हैं, तो इनका सेटल होना पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं दे डोंट सेटल, यहाँ पे पार्टिकल सेटल नहीं होते। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में जैसे हमने क्या लिया है, सैंड इन वाटर, तो सैंड जो होती है वो थोड़ी देर के बाद अगर हम इसको प्रॉपर कंडीशन में बीकर को हम एलो कर दें टू स्टैंड इट फॉर सम टाइम, तो ये जो सैंड जो है ये नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगी। सो दीज पार्टिकल्स आर सेटल डाउन। और जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस हैं दे डोंट सेटल। और अगर हम अब कोलाइड्स पे आएँ, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इनके पार्टिकल्स जो हैं ये भी सेटल नहीं होते, दे डोंट सेटल डाउन, इनके पार्टिकल्स भी सेटल नहीं होते। जैसे अगर स्टार्च जो है पानी में डिज़ोल्व की है तो स्टार्च ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के बाद स्टार्च के पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्स्ड फेज और वो नीचे बैठ जाएंगे, बीकर के नीचे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सो सेटलिंग की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स जो हैं दे डोंट सेटल, कोलाइडल सॉल्यूशंस आल्सो डोंट सेटल, बट सस्पेंशन पार्टिकल्स सेटल ऑन स्टैंडिंग।
इसके बाद वाला पॉइंट हम लेते हैं फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर हम फिल्टर करें ऐसे सॉल्यूशंस को, तीनों को अगर हम फिल्टर करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं कौन उनमें से पास होगा फिल्टर से, कौन नहीं होगा। तो ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ ट्रू सोल्यूशंस हम क्या देख रहे हैं, पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ट्रू सोल्यूशंस में हमने क्या पढ़ा, ट्रू सोल्यूशंस में पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है तो वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से भी पास होंगे, और अगर हम एनिमल्स मेम्ब्रेन की बात करें, पार्चमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो वो उससे भी पास करेंगे, ठीक है। और अगर हम कोलाइड्स पे आएँ तो कोलाइडल पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये पार्टिकल्स जो हैं ये पास कर जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन क्योंकि वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ पार्टिकल्स को जिनका साइज़ छोटा होता है उन्हीं को एलो करती है टू पास थ्रू इट, और बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को वो एलो नहीं करती। और मैं आपको बताऊंगी कि जो कोलाइड्स हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ लिखा नहीं है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशंस में दे आर बेसिकली आइदर योर आयंस और मॉलिक्यूल्स, ओके। यहाँ पे तो पार्टिकल्स छोटे हैं, या तो आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में क्या है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो दिस इज आयनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर हम कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर एग्रीगेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होके एग्रीगेट होके जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ओके। सो जैसे आप आगे पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में भी पढ़ोगे, पॉलीमर्स में भी पढ़ोगे, बिगर मॉलिक्यूल्स के बारे में, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे फर्दर मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोलाइड्स में क्या होता है, कोलाइड्स फिल्टर पेपर से तो इसके पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन क्योंकि मैंने आपको बताया वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, वो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को ही लो करती है, तो इसीलिए ये पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। सो आगे सस्पेंशन की बात करें, दे डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, उनका साइज़ 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है, इसलिए वो ना तो फिल्टर पेपर से पास होंगे और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब कि पार्टिकल्स आपको किस तरह से नज़र आते हैं। जैसे ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, वो इनविजिबल होंगे क्योंकि वो पूरी तरह से, सो इन ट्रू सॉल्यूशंस पार्टिकल्स आर इनविजिबल। और अगर हम कोलाइड्स पे आएँ तो कोलाइड्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये पार्टिकल्स ऐसे हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम इनके ऊपर हम लाइट डालेंगे, लाइट फेंकेंगे तो हमें ये पार्टिकल्स जो हैं ये नज़र आएंगे। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इनको देख सकते हैं। सस्पेंशन तो आप नेकेड आई से अपनी आंखों से देख सकते हो क्योंकि वो बड़े बिगर पार्टिकल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफ्यूजन। सो ट्रू सॉल्यूशंस जो होंगे दे आर होमोजीनियस मिक्सचर, सो दे डिफ्यूज़ क्विकली। अब कोलाइड्स जो हैं ये हेट्रोजीनियस हैं तो ये डिफ्यूज़ होंगे स्लोली। सस्पेंशन जो हैं ये डिफ्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि ये नीचे सेटल हो जाएंगे, ये डिफ्यूज़ नहीं होंगे। अपीयरेंस की बात करें, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ योर अपीयरेंस, मतलब देखने में, अपीयरेंस में ये सॉल्यूशंस आपको कैसे नज़र आते हैं। सो ट्रू सॉल्यूशंस जो हैं ये आपको क्लियर और ट्रांसपेरेंट नज़र आते हैं, कोलाइड्स ट्रांसलूसेंट, और सस्पेंशन जो हैं दे आर ओपेक। सो दिस इज़ योर टुडेज टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. So hope you like my video.